आप सबको प्रभु यीशु मसीह के नाम में जय मसीह। मैं परमेश्वर को धन्यवाद देता हूँ कि परमेश्वर ने फिर से एक बार आप लोगों के बीच में अपने वचन को लेकर आने के लिए यह सौभाग्य मुझे दिया है और इसलिए मैं परमेश्वर को धन्यवाद देता हूँ। आइए हम लोग आज के वचन की ओर जाएंगे और हम लोग पवित्र शास्त्र में से पढ़ेंगे यूहन्ना रचित सुसमाचार 17 अध्याय और उसका 3 पद। यहाँ पर ऐसा लिखा है, और अनंत जीवन यह है कि वे तुझ एकमात्र सच्चे परमेश्वर को और यीशु मसीह को जिसे तूने भेजा है जाने। आइए हम इस वचन के लिए प्रार्थना करेंगे। महान पवित्र परमेश्वर, आपको हृदय से धन्यवाद देते हैं प्रभु पढ़े गए आपके वचनों के लिए जो इस समय हम लोग मनन करने जा रहे हैं। प्रभु जी, तो अपने पवित्र वचनों के द्वारा हमें से हर एक से बोल और बातचीत कर, पवित्र आत्मा के द्वारा हमें अगुवाई कर और हमें समझने की शक्ति दे प्रभु, ताकि हम आपके वचनों को समझ सके और आपके वचन को ग्रहण करते हुए प्रभु उस पर चलने वाले बन सके। प्रभु, हमें जहाँ पर बदलने की आवश्यकता है तेरी आत्मा के द्वारा प्रभु हमें दिखाइए और हमें बदलिए। जहाँ पर हमें प्रभु सुधारने की बातें हैं प्रभु हमें सुधारिए प्रभु, जैसे आप चाहते हैं प्रभु वैसे हमें बनाइए अपने वचनों के द्वारा। धन्यवाद देते हुए यीशु के पवित्र नाम में मांगते सुनर ग्रहण करें। मेरे प्रिय, आज मैं आप लोगों के बीच में एक छोटा सा संदेश लेकर आया हूँ। जैसे हमने यहाँ पर यूहन्ना रचित सुसमाचार 17 अध्याय 3 पद में हमने पढ़ा है कि अनंत जीवन यह है कि तुझ एकमात्र सच्चे परमेश्वर को जाने और जिसे तूने भेजा है यीशु मसीह को। आज बहुत ही संक्षेप रूप में मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि हम कैसे एक सच्चे परमेश्वर को जान सकते हैं, किस तरीके से हम परमेश्वर को या यीशु मसीह को हम जान सकते हैं। आइए हम वचन के प्रकाश में या वचन में हम थोड़ी देर के लिए अपना ध्यान को लगाएं। सबसे पहली बात है, हम परमेश्वर को सृष्टि के द्वारा देख सकते हैं। जैसे हम लोग पढ़ सकते हैं रोमियो के पत्री उसका 1 अध्याय 19 और 20 पद में लिखा है कि परमेश्वर ने अपने आप को मनुष्य के ऊपर सृष्टि के कामों के द्वारा प्रकट किया है। हाँ प्रियो, यह बहुत बड़ी सवाल है। आज हम लोग ऐसे संसार में जीते हैं जहाँ पर ऐसे बहुत सारे लोग पाए जाते हैं जो परमेश्वर के अस्तित्व को विश्वास नहीं करते, जो परमेश्वर एक सच्चा परमेश्वर है करके विश्वास नहीं कर पाते। लेकिन पवित्र शास्त्र हमें बहुत ही स्पष्ट रूप से हमें बताती है कि हम परमेश्वर को सबसे पहले सृष्टि के द्वारा हम देख सकते हैं या समझ सकते हैं कि सचमुच एक सच्चा और जीवित परमेश्वर है जो इन सृष्टि के पीछे छिपा हुआ है। और इस सृष्टि के बारे में जो हम गहराई से अगर हम मनन करें तो हमें पता चल सकता है, हम समझ सकते हैं कि इनके पीछे कोई ना कोई एक रचने वाला, कोई ना कोई एक बनाने वाला है जो कि एक जीवित परमेश्वर है। और यहाँ पर साफ साफ पवित्र शास्त्र हमें बताती है कि सृष्टि के द्वारा परमेश्वर ने अपने आप को मनुष्य के ऊपर प्रकट किया है। आगे लिखा है
कि परमेश्वर ने सृष्टि के द्वारा इसलिए अपने आप को प्रकट किया है ताकि मनुष्य इनकार ना कर सके, मनुष्य के पास कोई बहाना न रह जाए, मनुष्य ऐसा न कहने पाए कि यहाँ पर कोई परमेश्वर नहीं। लेकिन सृष्टि ही एक मतलब एक सच्चा और जीवित प्रमाण है जो हमें परमेश्वर के बारे में बताती है। और इसलिए अगर कोई कहे कि मुझे परमेश्वर को देखना है तो सबसे पहले मैं कहूँगा कि वह व्यक्ति जो इस सवाल को लेकर आता है कि हमें परमेश्वर को दिखाओ, तो सबसे पहले वह अपने आप को देखे, वो खुद के सृष्टि के बारे में सबसे पहले सोचे। जैसे कि हम लोग जानते हैं बाइबल में लिखा है कि परमेश्वर ने मनुष्य को अपने स्वरूप और अपने समानता में बनाया। सचमुच अगर हम मनुष्य के सृष्टि को ध्यान से देखें तो मनुष्य के शरीर, प्राण और आत्मा, इन तीनों रूप में परमेश्वर ने मनुष्य को बनाया है। और जो कि मनुष्य के शरीर में बहुत सारे ऐसे चीजें हैं जो हो सकता है आज कोई वैज्ञानिक के पास या कोई डॉक्टर के पास या कोई अच्छे ज्ञानवान व्यक्ति के पास भी उसका पूरा ज्ञान ना हो, लेकिन परमेश्वर का सृष्टि बहुत ही अद्भुत है। जो हम अपने आप को अगर देखें, अपना शरीर के एक एक अंग के बारे में सोचे, एक इंसान अपने आंख के बारे में, आंख के देखने की जो शक्ति है, कान जो सुनने की शक्ति है, या शरीर में बहुत सारे ऐसे अंग हैं जिसके बारे में हमें बहुत ही सोचने की आवश्यकता है, जिसके द्वारा हम यह समझ सकते हैं कि परमेश्वर ने सचमुच इंसान को कैसे, कितने अद्भुत तरीके से बनाया है। केवल इंसान को ही नहीं, पूरी सृष्टि को परमेश्वर ने बहुत ही सुंदर तरीके से और बहुत ही अद्भुत तरीके से रचा है। एक एक चीजों के बारे में अगर हम देखें, जैसे कि हर रोज सूरज अपने ही समय पर उगता है, उदय होता है और अपने ही समय पर अस्त होता है। ऐसा कभी नहीं हुआ होगा कि किसी दिन सूरज को उदय होने में लेट हुआ हो, या अपने समय से बहुत पहले उदय हुआ हो, या सूरज कभी ऐसा भी नहीं हुआ है कभी लेट से अस्त हो गया हो, ऐसा कभी नहीं है। या चांद को भी अगर देखे, या आकाश के तारागण को अगर देखे, तो वो हर चीज बहुत ही सुंदर तरीके से, बहुत सिस्टमेटिकली वो अपने समय के हिसाब से ही हर चीज वो अपना काम को करते हैं। और इन सारे चीजों को अगर हम ध्यान से, गहराई से अगर हम देखते हैं तो ये निश्चय है कि उसके पीछे हमको परमेश्वर का हाथ हमको देखने को मिलता है, हमको परमेश्वर का रूप हमको देखने को मिलता है कि इनके पीछे कोई ना कोई है, जिसके द्वारा हम ये समझ सकते हैं कि परमेश्वर है। जैसे कि हमने रोमियो की पत्री में देखा कि परमेश्वर कह रहा है कि ताकि इंसान कोई बहाना ना बना सके, लिखा है ताकि मनुष्य निरंतर हो, मनुष्य ये ना कहने पाए कि कोई परमेश्वर नहीं। जैसे कि मैं उदाहरण के तौर पर मैं छोटा सा उदाहरण देना चाहूँगा कि मनुष्य का सृष्टि मुझे सबसे अद्भुत लगता है, क्योंकि हम लोग मनुष्य होने के नाते जब हम अगर खाते हैं, हमारे शरीर में किस प्रकार परमेश्वर ने एक हजम करने का शक्ति दिया है। दूसरी बात, जब हम यूरिन में जाते हैं तो जब हम यूरिन करते हैं तो
कितने ही सिस्टमेटिकली परमेश्वर ने हमारे शरीर के एक एक अंग को ऐसा बनाया है कि जब हम यूरिन भी अगर जाएं तो ऐसा नहीं होता कि हमारे शरीर का पूरा पानी एक बार में निकल कर खत्म होता हो। जितना पानी फेंकना होता है, बाहर करना होता है, बस उतना ही हम यूरिन के द्वारा उसको निकालते हैं, लेकिन उससे ज़्यादा नहीं। या जब हम बाहर जाते हैं तो उस समय भी बस उतना ही हम लोग अपना पेट का सफा उतना ही कर पाते हैं जितना मतलब संभव है। उससे ज़्यादा जैसे कि ऐसा लगता है कि परमेश्वर ने हमारे शरीर में कोई स्विच बटन बना के रखा हो कि उससे ज़्यादा भी कम, ज़्यादा भी नहीं और कम भी नहीं। जितना बाहर होना है बस उतना ही पर हम बाहर करते हैं। और ये सब बातें बहुत ही सोचने वाली बात है। हम अपने आंखों के बारे में अगर सोचें कि आंखों का कितने सुंदर परमेश्वर ने मनुष्य को एक ऐसा आंखें दी है जिसके द्वारा हम कितने दूर से दूर तक हम देख सकते हैं, कोई भी चीज को हम पहचान सकते हैं। जबकि हमारे आंखों को अगर देखें ये बहुत ही छोटी छोटी है। ये वैज्ञानिक के द्वारा बनाया गया दूरबीन से भी बढ़कर है। और सचमुच सारी सृष्टि में ना जाने कितने लाखों करोड़ों जीव जंतु है, पक्षी है, पेड़ पौधा है, हर चीज मतलब हर चीज के द्वारा हम एक ही चीज समझ सकते हैं कि इनके पीछे कोई ना कोई बनाने वाला है। अगर कोई कहे कि कोई परमेश्वर नहीं तो उसके लिए मेरे सवाल है कि अगर परमेश्वर है ही नहीं है तो इतनी बड़ी सृष्टि से वो अपने आप में बड़ी डिसिप्लिन के साथ वो चल रहा है। जैसे कि मैंने कहा सूरज कभी भी आगे पीछे करके वो उदय नहीं होता, वो एक ही समय पर उदय होता है और एक ही समय पर अंत होता है। उसी प्रकार चांद को भी हम एक ही समय पर उदय होते हुए और अस्त होते हुए देखते हैं। उन दोनों में कभी भी अपना समय इधर उधर नहीं होते, बहुत ही एक डिसिप्लिन के साथ ये काम होते हैं। सबसे पहली बात है कि सृष्टि के द्वारा ही हम जीवित परमेश्वर को देख सकते हैं या समझ सकते हैं, क्योंकि बाइबल हमें सब बताती है। यिर्मयाह नबी की किताब उसका यिर्मयाह नबी की किताब और उसका 2 अध्याय 11 पद में लिखा है कि कोई दूसरा नहीं है जिसने आकाश और पृथ्वी को बनाया हो। परमेश्वर कह रहा है कि मैं केवल और केवल मैं ही एक ईश्वर हूँ, एक सच्चा ईश्वर हूँ, मुझे छोड़ कोई दूसरा नहीं। मैं ही ने आकाश और पृथ्वी को और सारी सृष्टि को बनाया है। आगे लिखा है 11 पद में कि किसी देवताओं ने इन सृष्टि को नहीं बनाया है। इन बातों के द्वारा ये स्पष्ट होता है, ये प्रमाणित होता है कि हमारे सामने अगर गवाह है तो वह सृष्टि है। सृष्टि हमें बताती है कि एक सच्चा और जीवित परमेश्वर है। अगर सृष्टि नहीं होता तो शायद आज हम इस बात को ग्रहण नहीं कर सकते थे, लेकिन पवित्र शास्त्र बड़ी सुंदर तरीके से हमें बताती है कि सृष्टि के द्वारा परमेश्वर ने अपने आप को मनुष्य के ऊपर प्रकट किया। पहली बात है हम सृष्टि के द्वारा परमेश्वर को जान सकते हैं। दूसरी बात है परमेश्वर को जानने का दूसरा बात है परमेश्वर के वचन के द्वारा। परमेश्वर का वचन को पढ़ने के द्वारा हम परमेश्वर को जान सकते हैं। जैसे कि अगर
किसी एक पढ़ने वाले बच्चे को महात्मा गांधी के बारे में कुछ पूछा जाए, अगर हो सकता है अगर उस बच्चे ने महात्मा गांधी के जीवन चरित्र के बारे में अच्छा से पढ़ा हो, अच्छा से स्टडी किया हो, तो उसको अच्छा से मालूम होगा कि महात्मा गांधी किस प्रकार के थे और उसने क्या क्या काम किए थे, वो अच्छा से बता पाएंगे या लिख पाएंगे। लेकिन अगर उसने कभी भी उसके बारे में नहीं पढ़ा होगा, स्टडी नहीं किया होगा, तो शायद वो अगर बताएंगे भी तो वो उतना सही नहीं बता पाएंगे जितना कि पढ़ने के बाद वो बता पाएंगे। उसी प्रकार परमेश्वर ने भी अपने आप को प्रकट करने के लिए अपना वचन, अपना पवित्र शास्त्र मनुष्य के हाथ में दिया है, जो कि आज हम पवित्र शास्त्र बाइबल के रूप में पाते हैं। और पवित्र शास्त्र बाइबल एक ऐसा किताब है, ऐसा वचन है जिसके अंदर परमेश्वर के हर एक गुण, परमेश्वर के चरित्र, परमेश्वर के स्वभाव, परमेश्वर के कार्य, परमेश्वर के मनुष्य के प्रति परमेश्वर की योजना, इन सारी बातें हम केवल और केवल शास्त्र में पढ़ने के द्वारा ही जान सकते हैं। शास्त्र में ही हम परमेश्वर के स्वभाव को, परमेश्वर के रूप को हम देख सकते हैं। जब तक कोई इंसान, कोई व्यक्ति परमेश्वर के वचन को अच्छे से गहराई से अगर वो ना पढ़े, ना समझे, तो हो सकता है वह परमेश्वर को सही रूप में नहीं समझ पाएंगे, परमेश्वर को सही रूप से नहीं जान पाएंगे। हो सकता है अगर वह जानेंगे भी तो शायद थोड़ा अधूरा रह जाएंगे, अगर वह परमेश्वर के वचन से अगर दूर है तो। अगर उसने कभी भी बाइबल को हाथ में लेके, कभी भी परमेश्वर के वचन को, शास्त्र को हाथ में लेके कभी भी स्टडी अध्ययन नहीं किया हो, तो हो सकता है परमेश्वर के बारे में उनका जो सोच है वह गलत हो सकता है। परमेश्वर के बारे में उनका जो अपना ही विचारधारा है वह भूल हो सकता है, गलत हो सकता है। लेकिन जब कोई परमेश्वर के वचन को अगर अच्छा से पढ़ेंगे, अध्ययन करेंगे, तो मैं विश्वास करता हूं वो निश्चय जीवित परमेश्वर को जान पाएंगे। क्योंकि वचन में भी लिखा है, यूहन्ना रचित सुसमाचार 5 अध्याय 39 पद में लिखा है, तुम पवित्र शास्त्रों में ढूंढते हो और समझते हो कि इसमें अनंत जीवन मिलता है, और यह वही है जो मेरे बारे में गवाही देता है, फिर भी तुम मेरे पास जीवन पाने के लिए आना नहीं चाहते। यहाँ पर यीशु मसीह ने खुलकर यहूदियों से कहा है कि यहूदी लोग जानते थे कि पवित्र शास्त्र के द्वारा ही अनंत जीवन मिल सकता है, या शास्त्र में ही अनंत जीवन के बारे में कुछ छिपा हुआ है, और इसलिए वो लोग शास्त्र को ढूंढते थे। और सही बात है, परमेश्वर ने भी शास्त्र इसलिए मनुष्य के हाथ में दिया है, अपना वचन इसलिए दिया है ताकि उनको पढ़कर हर एक व्यक्ति जो सच्चे परमेश्वर के खोज में है, ताकि वह परमेश्वर तक पहुंच न पाए, ताकि वह परमेश्वर को समझ न पाए, ताकि वह परमेश्वर के बारे में अच्छे से जान पाए। इसलिए परमेश्वर ने हमारे हाथों में आज अपना पवित्र शास्त्र दिया है। अगर आज हमारे पास शास्त्र नहीं होता तो शायद परमेश्वर के बारे में हमारा ज्ञान अधूरा होता, शायद हम परमेश्वर को सही रूप में, सही तरीके से शायद हम नहीं समझ सकते थे। लेकिन आज अगर हमारे हाथ में पवित्र शास्त्र है तो हम इसको पढ़ने के द्वारा हम परमेश्वर को निश्चय जान सकते हैं। अगर कोई परमेश्वर को जानना चाहते हैं तो इन दोनों बातों को ध्यान से अपने हृदय में रखें कि पहली बात है सृष्टि के बारे में। कम से कम हर एक वह इंसान जो परमेश्वर को खोजता है सृष्टि के बारे में सोचे, सृष्टि के बारे में विचार करे गहराई से, और यह देखने के लिए कोशिश करे कि
इनके पीछे कौन है, और निश्चय परमेश्वर उन पर प्रकट हो जाएंगे। निश्चय इन सृष्टि के द्वारा वह समझ पाएंगे कि सचमुच एक सच्चा और जीवित परमेश्वर है जिसने इन सारे सृष्टि को बनाया है। और दूसरी बात, परमेश्वर का वचन, जब तक कोई अगर परमेश्वर को जानना चाहे तो उनके लिए परमेश्वर का वचन को पढ़ना, अध्ययन करना बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि वचन के बिना हम परमेश्वर को नहीं समझ सकते। मैं इन दो बातों को बताकर खत्म करना चाहता हूँ। प्रिय, मेरे कहने का मतलब या उद्देश्य यही है कि हम उस परमेश्वर को हम जाने, क्योंकि हमने शुरू में पढ़ा कि एक मनुष्य के लिए अनंत जीवन अगर है तो वो केवल सच्चे परमेश्वर को जानने में और परमेश्वर के द्वारा भेजे गए यीशु मसीह को जानने में ही अनंत जीवन है। अगर हम परमेश्वर को जानना चाहते हैं, हम सृष्टि के बारे में सोचें, और दूसरी बात, हम निरंतर परमेश्वर की ओर से दिया हुआ पवित्र शास्त्र बाइबल को, परमेश्वर के जीवित वचन को हम निरंतर पढ़ने और अध्ययन करने के लिए कोशिश करें। परमेश्वर इन छोटे वचनों पर हम सबको आशीषित करने पाए।